हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। मैं देखिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो 2-3 टॉपिक में बात करता हूँ मैं कि पहले देखिए अभी फॉर्म भरा जा रहा है 3 अक्टूबर से 20 तारीख तक, तो अभी फॉर्म ही भरा जाएगा। देखिए 20 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि कितना फॉर्म गिरा, कितना फॉर्म नहीं गिरा। अभी जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों के सामने, पहले तो ओटीपी वाली प्रॉब्लम आ रही है, जो पहले ओटीआर वाला, जो पहले ओटीआर कर चुके हैं उनका पुराने पे भी भरा जा सकता है, 69 वाले जो भर चुके हैं। तो भाई अगर वो भर रहे हैं तो उनका नया ओटीआर से कुछ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। दूसरा अभी नया नोटिस आया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रॉब्लम्स तो अभी स्टार्ट हुआ है, 17 दिन फॉर्म भरना है, उसके बाद से कितना फॉर्म गिरता है, कितना फॉर्म नहीं गिरता है। अगर इन लोगों ने एडिट का समय दिया तो एडिट का समय दिया तो 5-7 दिन तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, जो कि देना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के एरर करेंगे। तो अगर दिया तो 17 ये, और आप मान के चलिए कि पूरा अक्टूबर तो नहीं, कम से कम 25-25 अक्टूबर चला जाएगा। उसके बाद असली चुनौतियां प्रारंभ होंगी बीपीएससी आयोग के लिए। तो इतना मान के चलिए कि अगर जिद पे ये अड़ गए और पूरी मशीनरी लेके चल रहे हैं, बोल भी चुके हैं कि हम 2 एग्ज़ाम करवाएंगे, 2 डेट में एग्ज़ाम कराएंगे, तो भाई आयोग के अंदर क्या हो रहा है वो तो आयोग ही जाने। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इन सब फालतू चीज़ों से अपने आप को बचाएं और खुद के पर फोकस करें, खुद के सिलेबस पे फोकस करें। क्योंकि अगर आयोग ने पेपर लेने का ठान लिया, अगर ले लिया 17 नवंबर को, तो आपके पास मुश्किल से 45 दिन बचा हुआ है। और जो पेपर का सिनेरियो रहा है 69th में, आप लोगों ने देखा है कि 69th का जो बहुत ही टफ रहा है, मतलब यूपी पीएससी जो बगल का आयोग होता है उससे भी टफ रहा है कुछ मामलों में। और इस बार आयोग ने बोला है कि इस बार और ज़्यादा टफ लेंगे। तो पिछली बार जब टफ कराया था इसने, तो मान के चलिए कि 95 प्लेन क्वेश्चन थे, और उसके अलावा 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। स्टेटमेंट बेस्ड आप समझ रहे हैं, 3-3, 4-4 स्टेटमेंट देके और उससे आपको एरर निकलवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो 90, 92, 95 जो आसान पेपर थे, उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ इजी वाले थे जो डायरेक्टली आ गए थे, और कुछ थोड़ा सा मॉडरेट थे, यानी कि थोड़ा सा टफ की तरफ थे। तो इस तरह से एनालिसिस करने के बाद मुझे ये दिखा कि अब आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं बचा कि आप फालतू चीज़ों के हिला हवाले में अपना समय गुजारें। आप प्रश्नों के स्तर को बांटिए, अपना तैयारी का लेवल चेक करिए, और कम से कम 3-4, अभी तो अक्टूबर बचा हुआ है पूरा, अक्टूबर में 5-7 टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट देने के बाद अपने आप को समझ लीजिए कहाँ कहाँ वीक हैं, और पूरा फोकस करिए, चाहे पूरा फोकस करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर अचीव करें। क्योंकि अगर इन लोगों ने 2 सेट पे पेपर लिया, 2 डेट पे पेपर लिया, तो नॉर्मलाइजेशन करेगा, और मेरिट तो ये 90-95 के बाद पास ही रखेगा। लेकिन इस 90-95 में भी आप मिला के आएंगे और नॉर्मलाइजेशन होगा, और मिला के आए आपका ज़्यादा हुआ और घट के आप नीचे हो गए। समझ में आ रहा? तो आपको अपने आप को मेरिट से कम 5 से 7 क्वेश्चन अपने आप को ऊपर रखना होगा, तब जाके आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराएंगे कि आप मेंस दे रहे हैं। जनरल कैंडिडेट का बता रहा हूँ, उसी हिसाब से सब लोग अपना देख लीजिएगा। तो आने वाला समय बहुत टफ आने वाला है। वैकेंसीज इतनी ज़्यादा दे दी है ना, ऊपर से 200 एसडीएम का सीट है कि जीने मरने का प्रश्न बना लीजिए। समझ में आ रहा है? लेकिन नींद सुकून कर लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। पर्सनल इरिटेशन से बचिए, दिमाग को वहाँ से हटाइए जहाँ आप इरिटेट हो रहे हैं, और वहाँ लगाइए जहाँ से आप पीस मिल रहा है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों को दीजिए। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो वो टफ बना देगा चीज़ों को। और जिस तरह से बिहार स्टेटमेंट बनाता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का स्टेटमेंट बनाता है, न फैक्ट रह जाता है न कॉन्सेप्ट रह जाता है, दोनों के बीच से घुसा के निकालता है। तो आप अपने को तैयार करिए मेंटली, फिजिकली, और आप फोकस करिए पेपर पे। बढ़ना होगा, बढ़ जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर डेट बढ़ेगा भी तो मुश्किल से 8 या 10 दिन, तो 10 दिन में क्या ही आप बड़ा कर लोगे भाई। आप मान के चलो ना कि आप पेपर 17 को ही है, बढ़ेगा तो 10 दिन और मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अपना मैक्सिमम समय अभी से, 4 सेक्शन है, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स, चारों को एकदम माज दीजिए। बाकी कुछ है नहीं, मैथ रीजनिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा पीटी इतने पे।
इतने पे पीटी हो जाएगा। हिस्ट्री कमांड में है आपके, करंट अफेयर्स कमांड में है आपके, बिहार स्पेशल कमांड में है और साइंस कमांड में है, तो आप हो जाएगा 100% पीटी। बस इन्हीं चारों को फोकस कर लीजिए। थोड़ा सा टफ, मॉडरेट टू टफ की तरफ भी ध्यान दे दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का देख लीजिएगा, यूपी पीसीएस का देख लीजिएगा, 2-4 साल का यूपीएससी का देख लीजिएगा। साइंस में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा तो एनडीए और सीडीएस का पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। साइंस वाले बिहार एसएससी के भी साइंस अच्छे होते हैं, इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। अभी झारखंड में हुआ है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब फॉलो करिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि हिला ये फालतू चीज़ों में आप समय बर्बाद करें। इसी बीच अभी दशहरा भी स्टार्ट हो गया, तो त्योहारों वाला भी माहौल बन गया होगा। आसपास का माहौल जब हल्का होता है तो आप भी उसी में रम जाते हैं। ये नहीं करना है, अपने आप को माहौल से दूर रखिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक वैकेंसी है। अगर इसमें आप मेंस दे लिए तो कौन इंटरव्यू के लिए घुस जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। 20,000 22,000 कॉपी मेंस में चेक होगी, बहुत बड़ी कॉपी होती है ये, ठीक है। तो किस्मत कोई नहीं जानता है किसके हाथ में राजयोग है और किसके ललाट पे सूर्य है, और किस में किस्मत में एक अधिकारी बनना लिखा है। तो भाई अपना अभी से लिख लो, एक सीट अपना पक्का कर लो और 45 दिन एकदम रगड़ मारो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ भाई, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए, हम भी मोटिवेटेड और चार्ज होते रहेंगे। छोटा मोटा वीडियो इन्फॉर्मेशन की और भी सारी चीज़ें वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।